नमस्ते आप सभी को। आपका फिर से स्वागत है होलिस्टिक हेल्थ चैनल में। और मेरा नाम कीर्ति दलाल है। आज का ये लाइव सेशन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स और उनके डिसीज के बारे में है। मेनली फीमेल के जो डिजीज होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड। तो मेनली फीमेल्स को पीरियड्स में परेशानी, पीसीओएस, एसटीडी, ओवरी सिस्ट हो जाना, ये कुछ कई तरीके की परेशानी होती है। ये इनका कारण बहुत से हो सकते हैं। अनीमिया के कारण भी हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड बीमारी होती है। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो सकती हैं। तो इसके कई कारण हैं। मेनली स्ट्रेस इसका मेन कॉज है कि ज्यादा स्ट्रेस होने से हमारे पीरियड्स इम्बैलेंस, पीसीओएस वगैरह जो बीमारी है वो हो जाती हैं। ओवरी में सिस्ट हो जाते हैं, या फिर कमजोरी के कारण हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं, जिसके कारण आगे प्रेगनेंसी में भी बहुत सी परेशानी आती। तो मेनली हमें क्या करना है, हमें अपनी जो स्टमक की मसल्स हैं, ओवी मसल्स हैं, पेल्विक रीजन का जो एरिया है उसे काफी स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। विमेंस को खास ध्यान देना चाहिए। कैल्शियम की कमी के कारण भी हमें पीसीओएस की दिक्कत होती है। स्ट्रेस तो सबसे बड़ा मेन कारण है। तो स्ट्रेस का सबसे अच्छा स्ट्रेस रिड्यूस करने का सबसे अच्छा उपाय है प्राणायाम, जो कि मेनली सबको करना चाहिए। आज के सेशन में कुछ प्राणायाम डिटेल्स भी बता दी जाएंगी, और पेट की कुछ एक्सरसाइज, पेल्विक रीजन की, लेग्स, थाई मसल्स स्ट्रांग होनी चाहिए, और काफ मसल्स भी। तो जितनी भी लोअर बॉडी स्ट्रांग रहेगी उतनी ही हमें ये परेशानियां बहुत कम होंगी। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ये तो बातें हो गई कि किस कारण से होती है, क्या क्या बीमारियां होती हैं। अब क्या आसन प्राणायाम क्या करने चाहिए अगर ये बीमारियां हो जाएं, तो इनको इस तरीके से दूर किया जाए। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, जिसमें भी आप लंबे समय तक बैठ पाए। कमर गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, हथेली आकाश की ओर, हाथ ध्यान मुद्रा में, चिन और अंगूठा दोबारा बताना चाहती हूँ। फर्स्ट फिंगर हमारी और अंगूठा दोनों की टिप्स मिल रहे हैं ऊपर की तरफ, हथेलियां ऊपर की तरफ, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। 3 बार ओम चैंटिंग लंबी गहरी श्वास के साथ। श्वास भरें। अपनी श्वासों पर ध्यान। हृदय गति, श्वासों की गति को मध्यम करें। धीरे से हथेलियों को आपस में मिलाएं, घर्षण करें हथेलियों का, उष्णता प्रदान करें, गर्म करें हथेलियों को। धीरे से आंखों पर, पूरे चेहरे पर धीरे धीरे आंखें खोलें। चलिए सबसे पहले स्टैंडिंग पोस्चर करते हैं। सभी अपने मैट पर खड़े हो जाएं। सबसे पहले आज हम कुछ कटी के मीन्स कमर के, जो हमारे पेट और कमर दोनों के लिए बहुत अच्छे हैं। मेनली पेट के सारे फंक्शंस ठीक रहते हैं, तो जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनसे रिलेटेड बीमारियां नहीं होती। चलिए तो आज पहले ये मैं देखने के लिए थोड़ा साइड हो जाती हूँ। दोनों मुट्ठियों को इस तरीके से बंद करेंगे, अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर की तरफ,
और लोअर बैक पे, जो लोअर बैक बिल्कुल कमर का निचला हिस्सा है, वहां पे इन मुट्ठियों को रखेंगे। कोहनियां हमारी पीछे की तरफ खिंची रहेंगी, पैर मिले हुए, या फिर 1 इंच का, आधा इंच का गैप रख सकते हैं आप। पूरी सीधी कोहनियां पीछे की तरफ, श्वास भरते हुए जाएंगे पीछे की तरफ, लोअर बैक से झुकेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे, चेहरा ऊपर, कोहनियां पीछे की तरफ, श्वास भरते हुए पीछे। ये कमर के लिए बहुत फायदेमंद है। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, श्वास भरते हुए पीछे। गर्दन ऊपर ही रहेगी, नीचे की तरफ नहीं देखना, घुटने सीधे, सांस भरते हुए पीछे। सांस छोड़ते हुए आगे, आखिरी 2 बार और। आखिरी 1 बार। रिलैक्स हो जाइए। ये क्रिया कटी शक्ति विकासक, ये कटी के लिए और आपकी एब्डोमेन मसल के लिए बहुत अच्छी है। आपकी जो लोअर एब्डोमेन मसल्स है वो इससे स्ट्रांग होती है, स्ट्रेच आता है। यहाँ पे अगर जो फैट जमा हुआ है, लोअर बैक में फैट है, एब्डोमेन मसल में फैट है, और अंदर के ऑर्गन्स की मसाज करता है। मेनली हमारी ओवरीज हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, तो ये काफी एक साथ काफी रोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। चलिए आगे करेंगे हम। एक नौलिक क्रिया होती है, आपने देखा होगा, लेकिन नौलिक क्रिया का दूसरा वेरिएशन करते हैं, हर लोग नहीं कर पाते। तो सांस भरेंगे ऊपर पूरा, इनहेल करते हुए थोड़ा सा घुटने को मोड़ लेना है, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, घुटने मोड़ेंगे और पूरी तरह सांस खाली कर देंगे, पेट खाली करेंगे। पेट को अंदर की तरफ स्ट्रेच करना है, एक्सेल करके होल्ड करेंगे और पेट को अंदर की तरफ स्ट्रेच करना है। चलिए शुरू करते हैं, और जितनी देर आप होल्ड कर सके उतनी देर होल्ड कर सकते हैं, देन रिलीज। चलिए इनहेल, एक्सेल करते हुए होल्ड, 10 सेकेंड तक, मिनिमम 10 सेकेंड तक होल्ड करना है इसे। इससे क्या होगा, जो मूल बंद है हमारी, जो यूट्रस वाली जगह है, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन आएगा, पेट में कॉन्ट्रैक्शन आएगा। चलिए एक बार और करते हैं, इनहेल करेंगे, एक्सेल करके होल्ड करके पेट को अंदर बाहर आगे पीछे करना है। चलिए इनहेल, एक लास्ट टाइम और इस तरीके से देख लें। इससे आपकी एब्डोमेन मसल बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये आसन, ये क्रिया मॉर्निंग में जरूर करनी चाहिए, खाली पेट। इससे आपके पेट में चर्बी भी नहीं चढ़ेगी, जो फैट होता है वो भी कम होगा। लास्ट 2 बार और करते हैं,
इस बार होल्ड ज्यादा करेंगे। ध्यान दें, कम से कम 20 कॉन्ट्रैक्शन करने की कोशिश करें। चलिए एक बार और इनहेल करेंगे, पूरा सांस भरेंगे। एक बार और। चलिए, दो क्रियाएं की हमने, कटी की, बहनौली क्रिया की वेरिएशन। चलिए तीसरी करते हैं, थोड़ी थाइस की और कफ मसल की। पैर भी स्ट्रांग होने चाहिए हमारे, मेनली लोअर बॉडी की सारी मसल स्ट्रांग हो तो बहुत अच्छा रहता है। ये तो आसन सबने सुना होगा, वृक्षासन। वृक्षासन में मेनली लोगों को बैलेंस की दिक्कत आती है, तो किसी एक पॉइंट को, एक एक बिंदु को ध्यान में रखें। कोई भी एक पॉइंट ले लें, स्टिल पॉइंट, और उसी पर ध्यान देंगे तो आपका बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। चलिए, अपने लेफ्ट लेग को उठाएं, बिल्कुल ऊपर की तरफ, थाई के ऊपर एड़ी टच होनी चाहिए। पैर को हो सकते इस तरीके से ना रखें, उसे साइड में स्ट्रेच करके रखें। 2 सेकंड के लिए यहीं होल्ड करें। इससे आपका स्ट्रेस भी रिलीज होता है, बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर है ये आसन। ध्यान एकाग्र होता है इसे, पैरों की मसल मजबूत होती है, काफ मसल, थाई मसल, और पैर में जो आर्च होती है उसके लिए, फ्लैट फीट वालों के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। चलिए, सांस भरते हुए हाथों को ले जाए ऊपर, नमस्कार स्थिति में हाथ, किसी एक बिंदु पर ध्यान, लंबी सांसें लें, उज्जई ब्रेथ, होल्ड करेंगे 10 ब्रेथ तक। लास्ट 3 सेकेंड और, 3, 2, 1। धीरे से हाथ नीचे, पैर नीचे, रिलैक्स करें। अब दूसरे पैर से करेंगे। अभी हमने राइट लेग से किया है, लेफ्ट लेग से करेंगे। लेफ्ट लेग को उठाएं, चलिए किसी एक बिंदु पर ध्यान, धीरे से श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, नमस्कार स्थिति में हाथ, 10 सेकेंड होल्ड, लंबी सांसें। लास्ट 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से हाथ नीचे, पैर नीचे। चलिए, जिन लोगों का फ्लैट फीट होगा वो ध्यान देंगे कि उनके आर्च एरिया पे, यहाँ पे बहुत प्रेशर आता है, तो मतलब उनकी पैरों की मसल बहुत वीक है, तो उन्हें ये आसन जरूर करना चाहिए। पैरों की मसल स्ट्रांग होनी चाहिए सबकी। चलिए, ताड़ासन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारे पेट की मसल, साइड मसल, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। पैरों में पैर सटे हुए, धीरे से हथेलियों को ऊपर ले जाएं,
हथेलियां इंटरलॉक करें, सर की तरफ हथेलियां इंटरलॉक करें, पलट हथेलियों को, आकाश की तरफ खींचे शरीर को और खींचे। इससे पेट पर खिंचाव आएगा, पेट आगे की तरफ निकाल लेते हैं कुछ लोग, इस तरीके से पेट को अंदर करना है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। देखिए इस प्रकार से ऐसे खड़े हो जाते हैं। ये हमें पोस्चर ऐसे रखना है, बिल्कुल सीधा सीधा सीध में। धीरे से अपने पंजों पर खड़े हो जाएंगे, एक बिंदु पर ध्यान रखेंगे, होल्ड करेंगे। धीरे से एड़ियां नीचे, हथेलियां नीचे, वापस। चलिए थोड़ा बैठकर करने वाले आसन करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो महिलाओं के लिए सबसे कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन जो आसन है, भद्रासन। भद्रासन वेमेन अपनी प्रेगनेंसी टाइम में भी कर सकते हैं, 3 महीने के बाद प्रेगनेंसी टाइम में, जिसे हम बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं। पैरों को फैला लें, आप लेफ्ट लेग को अंदर की तरफ और राइट लेग को भी अंदर की तरफ, दोनों को आपस में मिला लें और कोशिश करें कि जो आपके घुटने हैं वो नीचे की तरफ इस तरीके से टच हो जाएं। इंटरलॉक करेंगे हाथों को और पैर ऐसे ग्रैब करेंगे। भद्रासन से क्या होता है, हमारे जितनी भी ये मसल्स होती है ना, पैल्विक मसल्स, ये बहुत टाइट हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, तो प्रेगनेंसी में बहुत परेशानी आती है। नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही आजकल लोगों की, ज्यादातर महिलाओं की, तो ये इन मसल्स का स्टिफ होना एक बहुत बड़ा कारण है। तो भद्रासन की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। थोड़ी देर इस आसन में बैठ जाएं। इसकी प्री प्रैक्टिस क्या है, लोगों के पैर बहुत स्टिफ होते हैं तो इसी प्रकार आएंगे या यहाँ तक आएंगे, नीचे तक तो टच ही नहीं होते। तो बटरफ्लाई पोज जो नॉर्मली करते हैं वो कर सकते हैं, तितली आसन। चलिए शुरू करते हैं, आधे मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए। चलिए, इससे हमारी हिप, थाई और पैल्विक रीजन की मसल सारी वार्म अप होंगी, लूज होंगी और क्या कहते हैं उनमें स्ट्रेंथ भी गेन होगी। चलिए थोड़ा ये करते करते बातचीत भी कर लेते हैं। बटरफ्लाई पोज ये तो बता दिया कि मसल स्ट्रॉन्ग भी होंगी, फ्लेक्सिबल भी होंगी, और जो हमारा मूल बंध है, जो हमारा पेरिनियम वाला हिस्सा है, या फिर कह दें यूट्रस और स्टूल एंट्रेंस है, उसका कॉन्ट्रैक्शन जरूर करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, हमारे जितने भी ओवरी की मसल्स हैं स्ट्रांग होती है। आफ्टर प्रेगनेंसी, बेबी होने के बाद हमें हमेशा ना कॉन्ट्रैक्शन करना चाहिए, लेकिन मसल्स को पुल करना चाहिए ऊपर की तरफ। जिस तरीके से मूल बंध लगाते हैं, कुछ लोग जानते होंगे मूल बंध क्या होता है। एक्सेल करते हुए पेट को और लोअर पार्ट को, जो हमारे स्टूल यूरिन का एरिया है, उसको ऊपर की तरफ खींचेंगे। इससे क्या होगा, हमारी सारी जो मसल्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, सारे स्ट्रांग होंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन तो हम चलते हुए भी कर सकते हैं, लेटते हुए भी कर सकते हैं। एक्सेल किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, देन लूज छोड़ दिया, एक्सेल कॉन्ट्रैक्ट देन लूज छोड़ दिया। साथ साथ में बटरफ्लाई एक्सरसाइज भी करते रहे, भद्रासन की वेरिएशन, तितली आसन। चलिए, अब मसल्स थोड़ी रिलैक्स हो गई होंगी, ये खुल गई होंगी। अब धीरे से और ग्रैब करें, पैरों को और अपने पास लेके आए जितना हो सकता है, और पंजों घुटनों को नीचे जमीन से सटाने का प्रयास करें। कमर सीधी रहे, आगे की तरफ नहीं झुकना है, इस प्रकार सीधा रहना है। चलिए, हाथ सीधे, पैर सीधे। थोड़ी देर इसी स्थिति में आंखें बंद करके रिलैक्स करें। जितना नीचे की तरफ खींच सकते हैं पैरों को, घुटनों को खींचें, प्रयास करें। दर्द थोड़ा सहन कर लें, अच्छा रहेगा। चलिए,
20 ब्रेथ तक 20 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। काउंट करेंगे कितनी इनहेल एक्सहेल कर लिए हैं हमने। शरीर नॉर्मल पोजीशन में, रिलैक्स छोड़ें शरीर को। एक आसन में रहने का प्रयास करें। लास्ट 5 सेकंड और चलिए धीरे से आंखें खोलें, दंडासन में आ जाएं। दंडासन, पैर बिल्कुल सीधे, पंजे अपनी तरफ खींचे हुए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हथेलियां हथेलियां चिपकी हुई बिल्कुल बराबर में, नितंब के बिल्कुल बराबर में हथेलियां। चलिए दूसरा आसन करते हैं, मंडूकासन। मंडूकासन में हमारे एंटरसाइन के लिए और जितने भी स्टमक में ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सबके लिए बहुत अच्छा है। धीरे से वज्रासन में आ जाएं। दंडासन से पैर अपने राइट लेफ्ट की तरफ मोड़ें और वज्रासन में आ जाएं। एड़ियों के बीच में बैठे, अंगूठे नहीं मिलेंगे, अंगूठे सिर्फ टच होंगे, क्रॉस नहीं करने हैं एक के ऊपर एक। कमर गर्दन सीधी, हाथ थाइस पर, मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर और नेवल एरिया से 4 उंगलियां, मतलब 4 उंगलियों को गैप इतनी दूर अपनी मुट्ठियां रखेंगे। इस तरीके से जो नकल्स है हमारी और जो ये सरफेस है ये ऐसे आए। ये सरफेस को 4 उंगलियों, नेवल से, नाभि से 4 उंगलियों दूर यहाँ रखेंगे। एक्सेल करते हुए पूरा इनहेल करेंगे, पहले एक्सेल करते हुए आगे की तरफ झुक जाएंगे और चेहरा ऊपर रहेगा, नीचे की तरफ नहीं झुकाना है। इनहेल कीजिए, एक्सेल, इनहेल करते हुए ऊपर 3 बार और आखिरी 2 बार और, टोटल 3 बार करेंगे। इनहेल, एक्सेल करते हुए चेहरा ऊपर नीचे की तरफ नहीं झुकाना, होल्ड करेंगे ब्रेथ को। आखिरी 1 बार और सांस भरें पूरा। जिनको पीरियड क्रैम्प्स होते हैं, पीरियड के टाइम पे पेन होता है, उनके लिए बहुत अच्छे आसन है, ये आसन जरूर करें। मंडूकासन हो गया, नौली क्रिया हो गई, जितने भी अभी हमने आसन किए हैं। चलिए धीरे से वज्रासन से वापस
अब एक और आसन करेंगे, वक्रासन। इसमें स्पाइन व पेट की जितनी भी मसल्स है सारे ट्विस्ट होंगे, सबकी मसाज होगी। वक्रासन सबसे अच्छा डायबिटीज के लिए है, डायबिटीज वालों को जरूर करना चाहिए। पैनक्रियाज स्टिमुलेट होती है, हमारा जो इंसुलिन लेवल है वो इंक्रीज होता है, और ओवरी के लिए तो ये अच्छा है, पेट की सारी मसल्स के लिए अच्छा है। चलिए धीरे से दंडासन। अपने राइट या लेफ्ट जो भी पैर आप चाहें, हम पहले राइट से शुरू करेंगे। मोड़ लें। पंजा जो है घुटने के बिल्कुल बराबर में रहेगा, ना आगे ना पीछे, घुटने के बिल्कुल बराबर में। अगर हमने राइट लेग मोड़ा है तो लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठाएंगे और क्रॉस करते हुए अपने राइट लेग से इधर की तरफ ले जाएंगे, और जो हमारा ये वाला हाथ है ये जाएगा पीछे। कोशिश करें कि कमर सीधी रहे, ना पीछे झुके ना आगे की तरफ ज्यादा अब वो करें। कई बार लोगों की कमर ऐसे झुकी रहती है तो ये आसन अच्छे से नहीं हो पाता। दूसरे पैर का पंजा खींचा हुआ, हाथ क्रॉस करें, कोशिश करें कि पंजे को पकड़ लें और पूरा पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे। दृष्टि पीछे, कंधा सीध में, स्टमक मसल्स को पूरा ट्विस्ट करें। लेफ्ट लेग, लेफ्ट फीट खींच के रखें। आखिरी 5 सेकंड होल्ड। 3, 2, 1। धीरे से हाथ ऊपर, दूसरा हाथ ऊपर, पैर सीधे, दंडासन में आ जाएं। अब यही क्रिया, यही आसन दूसरे पैर से करेंगे। अपना लेफ्ट लेग मोड़ें, पंजा घुटने के बराबर में, राइट हैंड को उठाएं और क्रॉस करते हुए ले जाएं दूसरे पैर के पंजे की तरफ। इस हाथ को ले जाएं कमर के बिल्कुल पीछे और मोड़ दें शरीर को। आखिरी 5 सेकंड होल्ड। लंबी गहरी सांसें लें। 3, 2, 1। धीरे से हाथ ऊपर, दूसरा हाथ ऊपर, पैर सीधा, दंडासन। चलिए एक और आसन करते हैं, ये वक्रासन हो गया। पश्चिमोत्तानासन आपके बैक के लिए और पेट के लिए बहुत बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक आसन है। पंजे को अपनी तरफ खींच के रखें, हाथ ऊपर, लंबी इनहेल एक्सेल करें, सांस लंबी गहरी ऊपर की तरफ खींचे पूरा शरीर को, और खींचे पेट की मसल अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर रही होंगी, अंदर की तरफ खींच रही होंगी। महसूस करें शरीर की स्थिति को। धीरे से आगे की तरफ झुक जाएं, अपने अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करें। बहुत अच्छे। इस स्थिति में बने रहें 3 सेकंड तक। धीरे से और आगे की तरफ झुकते हुए कोशिश करें माथे को अपने घुटने या शिन बोन से टच कर दें। एक्सेल करते हुए होल्ड करेंगे। धीरे से श्वास लेते हुए वापस। पश्चिमोत्तानासन में ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ लोग
लोअर बैक से ना झुक के अपर बैक को इस तरीके से कोशिश करते हैं। ऐसे आप कभी भी आगे की तरफ नहीं आ पाएंगे। ध्यान दें। ऐसे कभी भी आप आगे की तरफ नहीं झुक पाएंगे। हमेशा अपने मेरुदंड का, स्पाइनल कॉर्ड का, रीढ़ हड्डी के निचले हिस्से से इस तरीके से सीधे रहें, हाथ ऊपर रखें और आगे की तरफ ऐसे कमर की सीध में इस तरीके से आगे की तरफ झुके। शुरुआत में थोड़ा कठिन होता है, लेकिन धीरे धीरे करने लगेंगे। आगे की तरफ झुके और जितना भी हो सके पेट को अपनी अपर जो थाइज है वहां टच करें और झुक जाए। इनहेल बैक, एक बार और एक्सेल करते हुए आगे की तरफ झुके। चलिए काउंटर पोज करते हैं। पश्चिमोत्तान का काउंटर पोज, पूर्वोत्तान। हथेलियों को थंब के बराबर में, बर्ड्स के बराबर में थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचेंगे और धीरे से उठाएंगे अपने पूरे शरीर को। वापस। चलिए तो फिर से वज्रासन में आते हैं। पैरों को मोड़ के वज्रासन में आए। आगे से घुटनों को खोल लें। रिलैक्सिंग पोज करते हैं। धीरे से हाथ ऊपर, धीरे से आगे की तरफ एक्सेल करते हुए माथा धरती से लगा हुआ, हाथ आगे की तरफ खींचे हुए। थोड़ी देर इसी स्थिति में बने रहें। श्वासों पर ध्यान, धीरे से मुंह पर हाथ खींचते हुए धीरे से चलिए पैर मिलाएं। वज्रासन का बैठने का प्रयास। एड़ियों के बीच में बैठे, हाथ थाइस पर, सामान्य स्थिति, मन शांत, श्वास लंबी गहरी, श्वासों पर ध्यान। एक और आसन करेंगे, उड्डाएं वज्रासन में ही। इस तरीके से पैरों में गैप करें, घुटने में, पीछे पंजों में। उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। पहले करेंगे अर्धउष्ट्रासन। धीरे से हाथ सामने, हथेलियां बाहर की तरफ। सांस छोड़ते हुए, लेते हुए हाथ, कुछ लोगों के जिनको अभ्यास नहीं है वो इस प्रकार कर सकते हैं। अर्धउष्ट्रासन, पीछे की तरफ हाथ, अंगूठा जो रहेगा वो टच रहेगा लोअर बैक पे, जो लोअर हमारी बैकबोन है वहां, उससे होल्ड करें अपनी कमर को और पीछे की तरफ झुक जाएं।
counter pose. चलिए वापस अर्धोशासन के बाद ऊष्ट्रासन, हथेलियां सामने, palms facing outside, सांस भरते हुए ले जाएं दोनों हाथों को पीछे की तरफ, झुक जाएं। धीरे से आगे काउंटर पोज। चलिए मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। कमर के बल लेट कर किए जाने वाले आसन मरकट आसन कमर के लिए, पेट की मसल के लिए, पैल्विक रीजन के लिए बहुत अच्छे हैं। धीरे से अपने मैट पर लेट जाएं। चलिए इस प्रकार लेट जाएं, घुटने मुड़े हुए रहेंगे, हाथ बराबर में, कंधों की सीध में, पैर को बिल्कुल सटा के रखेंगे और धीरे से घुटनों को मोड़ेंगे अपने लेफ्ट साइड और गर्दन को राइट साइड। इस प्रकार इससे ध्यान देंगे आपके पेट में ट्विस्ट महसूस होगा, खिंचाव पड़ेगा, पूरा एब्डोमेन मसल्स स्ट्रेच होंगी। धीरे से वापस एक्सेल करते हुए दूसरी साइड अपने राइट साइड घुटनों को झुकाएं, गर्दन को अपोज। चलिए वापस पर और वापस एक्सेल करते हुए राइट साइड घुटने, इनहेल सीधे, एक्सेल लेफ्ट साइड, इनहेल सीधे, एक्सेल करते हुए, इनहेल एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड, इनहेल एक्सेल। चलिए थोड़ा सा गैप करें पैरों में, करीबन आधा फीट, यही क्लियर करेंगे, इसकी थोड़ी वेरिएशन है। एक्सेल करते हुए राइट लेफ्ट साइड, राइट, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल
ये कुछ आसनों की सीरीज आज हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए की थी, जिससे आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक रहे, आप स्वस्थ रहें। इसके अलावा स्ट्रेस बस्टर के लिए आप ओम चैंटिंग का भी अभ्यास कर सकते हैं। ओम चैंटिंग सबसे अच्छा एक उपाय है स्ट्रेस को रिलीज करने का, जिसे हम उद्गीत प्राणायाम भी बोलते हैं, उद्गीत। चलिए आज हम सिर्फ आसन का अभ्यास करने के पहले या बाद में ही नहीं, इससे हम अपने शरीर को ठीक रखने के लिए उद्गीत का जो अभ्यास है वो हमारे पेट को, हमारे चेस्ट को, थ्रोट को और माइंड को, सबको बैलेंस करता है। इससे वाइब्रेशन निकलती हैं जो देखिए, उद्गीत प्राणायाम में 3 प्रकार की ध्वनि होती है, अकार, उकार और मकार। अकार हमारे पेट के लिए, उकार हमारे चेस्ट के लिए, जितने भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड रोग हैं, वह मकार हमारे माइंड के लिए बहुत ही अच्छा है, फायदेमंद है। तो स्ट्रेस बस्टर है ये बहुत अच्छा। चलिए उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। धीरे से श्वास भरेंगे, लंबी गहरी, जितनी भर सके क्षमता अनुसार। फेफड़ों को पूरा भरें, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, हाथ ध्यान ज्ञान मुद्रा में, सुखासन, पद्मासन, किसी भी स्थिति में बैठें। सांस पर ध्यान दें, लंबी गहरी श्वास भरें, शुरू करें। तीन बार और लंबी गहरी सांस भरें। पूरा ध्यान अपने सांसों पर। शरीर की स्थिति सामान्य, मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी सीधी, शरीर पर ध्यान दें, आती जाती सांसों पर ध्यान दें। आपकी हर एक सांस, हर एक इनहेलेशन आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान कर रही है, ऐसा मन में विचार करें। हर एक एक्सेल पर, हर एक जाती श्वास पर आपका शरीर आरामदायक स्थिति में अपने स्ट्रेस को रिलीज करता हुआ जा रही है, ऐसा मन में विचार करें।
सांसों को मध्यम करने का प्रयास। धीरे से हथेलियों को पर्च पर मिलाएं। ईश्वर से धन्यवाद करें। धीरे से हथेलियों में घर्षण। रगड़ें अच्छे से हथेलियों को, गर्म करें। धीरे से चेहरे पर, आंखों पर, धीरे धीरे आंखों को खोलें। चलिए, धन्यवाद। आज का सेशन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए कुछ आसन, कुछ ध्यान की स्थितियां, कुछ क्रियाएं। इनका निरंतर अभ्यास से आपकी जितनी भी परेशानी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जरूर कम होंगी, ठीक होंगी। और मन को शांत रखें। और ये पेज आप जरूर लाइक करें। होलिस्टिक हेल्थ बाय मयंक पोसवाल। चलिए, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्ते।